सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले तिथि। अभी तिथि क्या है? श्रावण। श्रावण क्या है? मास। और इसके आगे की तिथि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो देख के लिखें। आप बुक में वर्क करने से पहले सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश डेट दोनों पुट करेंगे। विक्रम संवत 2077। हमने पूर्व ज्ञान में पार्ट 3 देखा था। पार्ट 3 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 देखे थे, जिसमें हमने त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग देखा था। त्वम का प्रयोग कहाँ होता है, युवाम का कहाँ होता है, यूयम का कहाँ होता है। आज हम उसी के आगे प्रश्न नंबर 3 और भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 3 और 4 देखेंगे। और आपको अभ्यास कार्य में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बुक में फिल करने हैं और पेंसिल से फिल करने हैं। अब हम आगे देखेंगे। मैंने कल आपको ये बताया था लट लकार। इसमें एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा रही हूँ इसको, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। आप एक बार फिर देखिएगा। मैंने बताया था जी, ये है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का उपयोग हमेशा अपने लिए होता है। अहम का मतलब मैं। अहम का मतलब क्या होता है? मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। वयम का अर्थ क्या होता है? हम सब। ठीक है। तो जहाँ पर भी अहम आएगा वहाँ पर वहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा। आवाम आएगा तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और वयम आएगा तो उत्तम पुरुष का बहुवचन। और त्वम आया, त्वम मतलब तुम, तो मध्यम पुरुष का एक वचन। जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, इसी के साथ लट लकार का ये आएगा। युवाम आया तो द्विवचन आएगा, मध्यम पुरुष। कोई भी लकार हो, ऐसा जरूरी नहीं कि लट लकार में, चाहे लंग लकार हो, चाहे रिट लकार हो, चाहे लोट लकार हो, किसी भी लकार में। यूयम बहुवचन मध्यम पुरुष का है। स एक वचन प्रथम पुरुष। भवतः द्विवचन प्रथम पुरुष, और भवंती बहुवचन। अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें ये मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष अर्थात ये वाला। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम के साथ ये एक वचन, युवाम के साथ द्विवचन विसर्ग वाला, और यूयम के साथ बिना विसर्ग वाला। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। निर्देशानुसार लट लकार मध्यम पुरुषस्य रूपाणि लिखत। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष वही आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, उसके रूप लिखने हैं। जैसे घम धातु, जैसे हम बोलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये तो प्रथम पुरुष हुआ। अब यहाँ क्या पूछा है? मध्यम पुरुष, तो गच्छसि, गच्छत, गच्छत। इसमें देखिए, आप कोई सी भी धातु बनाओ, लास्ट में सी अवश्य आएगा, इसमें थ अवश्य आएगा जिसमें विसर्ग होगी, और इसमें बिना विसर्ग वाला थ आएगा। आप कोई भी धातु बनाओ, सिर्फ आगे धातु जुड़ जाएगी, पीछे के शब्द यही रहेंगे। जैसे हमने पट का बनाया, पठसी, पठता, पठत। अब देखिए, इसमें भी सी कॉमन आ रहा है, इसमें थ ऊपर कॉमन आ रहा है, इसमें थ। ये ध्यान रखिएगा आप। धातु चेंज हो जाती है लेकिन पीछे का चेंज नहीं होता है। फिर अब देखेंगे पट धातु का, पठसी, पठत, पठत। बहुवचन में यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। नत मतलब नृत्य करना, नृत्यसी, नृत्यतः, नृत्यतः। खाद, खादसी, खादतः, खादत। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत। लिख, लिखसी, लिखतः, लिखत। आपको इसी तरीके से बनाने हैं, अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए, पेंसिल से बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखना है, विसर्ग की गलती नहीं करनी है आपको, ध्यान से देख के लिखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत भाषा का अनुवाद। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। देखिएगा, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह विद्यालय जाता है। वह की हिंदी क्या होगी? मैंने बताया था आपको, स विद्यालय जाता है। विद्यालयम, स के साथ क्या आता है? प्रथम पुरुष का एक वचन। घम धातु प्रथम पुरुष का एक वचन। अपन बोलेंगे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो स स्टार्टिंग में आता है। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था
तो स के साथ क्या आएगा, गच्छति। तुम क्या खाते हो, तुम का क्या होता है, त्वम। क्या का किम, खाते हो। त्वम के साथ क्या आएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम के साथ क्या आएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन, खादसी। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये प्रश्न बना रहा है वाक्य, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अगला फिर देखेंगे, तुम दोनों किसान हो। तुम दोनों के लिए क्या था, त्वम मतलब तुम और युवाम मतलब तुम दोनों, तो आएगा युवाम। अब युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन वाली धातु लिखेंगे। पहले तो कृषक, तुम दोनों किसान हो, तो किसान द्विवचन है, रामः रामौ, तो यहाँ पे आएगा कृषकौ। और हो का स्त, अगर एक होता है तो असी और दो है तो स्त, युवाम कृषको स्त। अगला है, किसान खेत जोतता है। किसान एक वचन है, तो कृषकः, खेत जोतता है, क्षेत्रम कृषति। तुम राधा हो, तुम, त्वम, राधा असी, हो का क्या होगा, असी। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, तुम लोग अर्थात बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन क्या होता है, त्वम एक वचन, युवाम दो वचन, यूयम बहुवचन। तो यूयम लोग, जनः पुस्तक, पुस्तकम पढ़ते हो, तो यूयम के साथ क्या आएगा, बहुवचन ही आएगा मध्यम पुरुष का। तो जैसे अपन ने बोला पढ़ती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, जिसमें विसर्ग नहीं है, तो पठत। आपको ये भी सुंदर राइटिंग में बुक में फील करना है, और आप संस्कृत का हिंदी बनाने का या हिंदी का संस्कृत बनाने का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले आपको लट लकार अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और जो मैंने अभी आपको पाठ के शुरू में बताया था कि त्वम किसके साथ आता है, अहम किसके साथ आता है, आवाम, युवम, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, उससे आपको आसानी होगी। अब हम आगे देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या आता है, मैंने बताया था अभी जस्ट, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। ये तो पूरा मध्यम पुरुष हुआ, लेकिन एक वचन पूछ रहा है, ये मध्यम पुरुष तो पूछ रहा है लेकिन एक वचन पूछ रहा है, तो एक वचन में क्या होगा, त्वम होगा। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, क्या होगा आप बताइए, युवाम। त्वम के साथ क्रिया का प्रयोग होता है, त्वम, स्त मैंने बताया था द्विवचन के लिए या बहुवचन के लिए असी, असी एक वचन है, और त्वम भी क्या है, एक वचन, तो त्वम के साथ क्या आएगा, अस्सी। यूयम मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, यूयम बहुवचन है, यहाँ पर आपको बहुवचन पर टिक लगाना है, आपको इसी तरीके से पेंसिल से लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और आपको इसकी संस्कृत लिखनी है। संस्कृत तो लिखनी है, लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ मध्यम पुरुष का उपयोग करना है हमें। मध्यम पुरुष अर्थात त्वम, युवाम, यूयम, इन तीनों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। हमें स, तौ, ते, अहम का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम का उपयोग करना है। तो हम बनाएंगे, ये लड़की लिख रही है, तो मध्यम पुरुष में क्या आता है, एक ही है, तो एक वचन में क्या है, त्वम लिखसी। ये देखिए दो है, लेकिन हमें किस में बनाना है, मध्यम पुरुष। दो के लिए क्या आता है, युवाम, और इसके साथ क्या आएगा, लिखत, युवाम लिखत। ये बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, यूयम नृत्यत, तुम सब नृत्य करते हो। अगला देखेंगे, यहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका अगर हम बनाते हैं कि वह पढ़ा रहे हैं, तो वह में तो स बन जाता है, उत्तम पुरुष आ जाता है, लेकिन हमें मध्यम पुरुष का ही प्रयोग करना है। तो मध्यम पुरुष का करेंगे तो त्वम, तुम पढ़ाते हो, तो त्वम अध्यापयसी, तुम पढ़ाते हो। ये दोनों खाना बना रही है, युवाम भोजनम पचत, तुम दोनों खाना पकाते हो। ये गाना गा रही है, तो त्वम गायसी, तुम गाते हो। ये हमने वाक्य बनाया है सिर्फ मध्यम पुरुष में। किसमें बनाया है, मध्यम पुरुष में। ये ध्यान रखिएगा कितनी बार आप वाक्य बना रहे हैं, लेकिन ऊपर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें उत्तम पुरुष में बनाने हैं या सारे पुरुष में मिक्स करने, कैसे बनाने हैं हमें, ठीक है। आपको ये सारा वर्क अपनी बुक में फिल करना है और सबमिट कराना है। आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। थैंक यू।